पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐश को आर्टिकुनो, ब्लास्टॉइस और चारिज़ार्ड की मदद से जियोवानी के एयरक्राफ्ट से बाहर सुरक्षित निकाल दिया जाता है, लेकिन म्यू ना मिलने की वजह से प्रोजेक्ट म्यू को वहां पर ही रोक दिया जाता है। लेकिन घर जाते वक्त गो ब्रिज के ऊपर से गिर जाता है और नदी के पानी के साथ ही बहता चला जाता है। आखिर क्या हुआ गो के साथ, अब आगे। प्रोजेक्ट म्यू के सारे मेंबर्स गो को पूरे जंगल में ढूंढने लगते हैं और जंगल की नदियां, झरने और तालाब में गो को तलाशते हैं, लेकिन उन्हें गो कहां पर भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वो गो की तलाश जारी रखते हैं। दूसरी तरफ गो पानी के साथ बहते बहते एक झरने में चला जाता है, जहां पर उसे झरने में मौजूद स्वैम्पर्ड झरने के अंदर ले जाते हैं और गो के साथ खेलने लगते हैं। और थोड़ी देर में वहां पर बहुत सारे वाटर पोकेमोन भी आ जाते हैं, जो कि गो के ऊपर हमला करने लगते हैं और पानी में ही ज्यादा देर रहने की वजह से गो बेहोश हो जाता है। लेकिन गो की जान बचाने गो का पोकेमोन स्विकुन अपने पोकेबॉल से बाहर आ जाता है और अपने ट्रेनर की ये हालत देखकर स्विकुन उन वाटर पोकेमोन के ऊपर हमला कर देता है। स्विकुन एक ताकतवर पोकेमोन होने की वजह से सभी पोकेमोन्स को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन स्विकुन उनके ऊपर हमला करना जारी रखता है, जिसकी वजह से पानी में मौजूद दूसरे भी पोकेमोन घायल होने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरी वाटर लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन फिर भी स्विकुन उन पोकेमोन्स के ऊपर हमला करना नहीं छोड़ता। तभी म्यू गो के पोकेबॉल से आजाद हो जाता है, जो कि गो ने जियोवानी से म्यू को बचाने के लिए पोकेबॉल में रखा था, और म्यू वहां पर दूसरे पोकेमोन को स्विकुन के हमले से बचाने के लिए आ जाता है। लेकिन स्विकुन म्यू के ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन स्टार्टिंग में म्यू स्विकुन के हमले को सिर्फ काउंटर ही करता है, लेकिन फिर भी स्विकुन हमला करना बंद नहीं कर देता। तब म्यू गुस्से में आ जाता है और म्यू स्विकुन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और बैटल शुरू हो जाती है म्यू वर्सेस स्विकुन की, जिसकी वजह से जंगल के एक हिस्से में बहुत ही बड़े धमाके होने लगते हैं, जिसका पीछा करते करते प्रोजेक्ट म्यू के अदर मेंबर्स भी वहां पर आ जाते हैं और वो स्विकुन को देखकर समझ जाते हैं कि गो यहाँ पर ही है। तभी ऐश को झरने में से बाहर आते हुए बबल्स दिखाई देते हैं, जिससे ऐश समझ जाता है कि झरने में कोई तो है। इसलिए ऐश बिना कुछ सोचे समझे झरने में छलांग लगा लेता है और ऐश गो को झरने में से बाहर निकाल लेता है। म्यू के हमले ताकतवर होने की वजह से स्विकुन बहुत ही थकने लगता है। उसकी लड़ाई जारी रहती है। प्रोजेक्ट म्यू के सारे मेंबर्स गो को होश में ले आते हैं। स्विकुन म्यू के हमले से इतना थक चुका था कि अब वो हमला भी नहीं कर सकता था। तभी म्यू स्विकुन के ऊपर एक शैडो बॉल का यूज करता है, जो कि स्विकुन को लगने वाला होता है कि तभी वहां पर शैडो बॉल के बीच गो आ जाता है और उस अटैक के चलते गो बुरी तरीके से जख्मी भी हो जाता है। म्यू गो को अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि गो ने जख्मी म्यू को जियोवानी के चंगुल से छुड़वाया था। इसलिए म्यू भी रोने लगता है और तभी म्यू के रोने की वजह से सभी जख्मी पोकेमोन और गो फिर से ठीक हो जाते हैं। तभी गो खड़ा हो जाता है और म्यू से कहता है कि म्यू, तुम क्या मेरे साथ चलना चाहोगे? तभी म्यू पीछे देखता है। पीछे सभी पोकेमोन्स म्यू को देख रहे होते हैं। म्यू उन सभी पोकेमोन को छोड़कर नहीं आना चाहता था, इसलिए गो भी म्यू को वहां से जाने देता है। प्रोजेक्ट म्यू खत्म हो चुका था। सभी अगले दिन यहाँ से जाने का तय करते हैं। एक रात बिताने के बाद सभी वहां से जाने लगते हैं। सभी उस आइलैंड को आखिरी अलविदा करते हैं, लेकिन आर्टिकुनो का ट्रेनर वही रुक जाता है। इसलिए ऐश पीछे मुड़कर उस ट्रेनर के पास चला जाता है और कहता है कि आप हमारे साथ नहीं चलोगे। और ट्रेनर ऐश से कहता है कि मेरा घर पास के आइसलैंड पर ही है। और वो दोनों भी एक दूसरे को आखिरी अलविदा करते हैं। लेकिन ऐश जाते वक्त उस ट्रेनर को पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो वो ट्रेनर बताता है कि मेरा नाम हॉरेस केचम है फ्रॉम पैलेट टाउन। और ऐश वहां से जाने लगता है। लेकिन ऐश वो चीज फिर से सोचता है कि हॉरेस केचम पैलेट टाउन, और ऐश फिर से पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। ये ऐश सोच ही रहा होता है कि तभी गैरी ऐश को वहां से चलने के लिए कहता है। आखिर कौन है हॉरेस केचम? पैलेट टाउन में होने के बावजूद ऐश इस इंसान को आखिर क्यों नहीं जानता? क्या ऐश फिर से हॉरेस केचम से मिल पाएगा? आखिर क्या होगा पार्ट 5 में? आखिर हॉरेस
अपना गांव होने के बावजूद भी एक सुनसान आइलैंड पर क्यों रह रहा है? आखिर क्यों ऐश को नाम बताते ही हॉरेस वहां से गायब हो जाता है? आखिर क्या मिस्ट्री है हॉरेस केचम की? क्या रिश्ता है ऐश का हॉरेस केचम के साथ? तो फ्रेंड्स, ये जानेंगे हम अगले आने वाले पार्ट 5 में। तो फ्रेंड्स, अगले आने वाले एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। तो मैं मिलूंगा आपको अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।